बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब क्यों इंग्लैंड मीडिया या फिर इंग्लैंड बोर्ड को याद आ गया कि भाई जिस मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी है या कोई बड़ा आईसीसी का इवेंट है उसका फाइनल उसके मुल्क में नहीं होगा, उनसे छीना गया है, ये गलत बात हुई है। और उसके अलावा जबकि वो कह रहे हैं कि 8 टीम्स खेलेंगी, 8 में से 7 टीम्स को पता नहीं कि हमारा फाइनल कहाँ होगा, दुबई में या फिर पाकिस्तान में, लाहौर में। अब क्यों ऐसा उनको कहने की ज़रूरत पड़ी है, जबकि ये कंट्रोवर्सी छाई हुई थी तकरीबन आज से 3-4 मंथ पहले। लेकिन ये 1 मंथ तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। इंडियन मीडिया, पाकिस्तान मीडिया या दुनियावी जो मीडिया है उस पर ये छाई हुई थी। अब क्यों इंग्लैंड बोर्ड को ये चीज़ याद आ गई है, पहले क्यों नहीं आई? पर ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई परवाह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पहले भी अक्लमंदी का मुजाहरा किया था और इनको घुटने टेकवाए थे, जबकि इंडियन मीडिया पर यही चल रहा है कि भाई बीसीसीआई को कौन सी हथकड़ियाँ लगी हैं, पीसीबी ने या आईसीसी ने कौन सी हथकड़ियां लगा दी, क्योंकि अब चेयरमैन आईसीसी जो है वो भी बीसीसीआई का बंदा है, जय शाह वो भी इंडिया का बंदा है। इस वजह से ही इंडियन मीडिया पर कह रहे हैं कि कौन सी हथकड़ियां लगी हैं कि आपको जो भी बातें पीसीबी मनवा रहा है आप मान रहे हो। लेकिन यहाँ पर अब इंग्लैंड मीडिया या इंग्लैंड प्लेयर्स या इंग्लैंड बोर्ड इनको क्यों अब याद आ गया कि भाई ये नाजायज़ी हो रही है पीसीबी के साथ या पाकिस्तान के साथ, जो कि होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, उनसे जो है फाइनल भी छीना जा रहा है। और उसके अलावा हम 7 जो टीम्स हैं उनको ये पता ही नहीं कि हमारा फाइनल कहाँ होगा, दुबई में होगा या लाहौर में होगा। लेकिन सिर्फ एक टीम है इंडिया जिसको ये पता है कि भाई ये फाइनल कहाँ होगा। अच्छा, और बाकी 7 टीम्स को ये पता नहीं है कि हम फाइनल कहाँ खेलेंगे। ये उनके कहने का सबब अच्छा है, ये उनकी बात अच्छी है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं कही? क्योंकि 1 मंथ तक बड़ी कंट्रोवर्सी छाई रही। पाकिस्तान, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान, आईसीसी के दरमियान ये गुत्थम गुत्था चलती रही, ये बातें चलती रही। वहाँ अगर इंग्लैंड बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड और जो भी बड़े बोर्ड हैं वो अगर कहते, कुछ एक्शन लेते तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। लेकिन अब ये इनको क्यों याद आ गया है? क्योंकि भाई ये इनकी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इनकी मिलीभगत है। ये जो जयशाह को अब जो है ये सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी का तो माहौल भी बन गया, शेड्यूल भी आ गया और ब्रॉडकास्टर्स को भी पता चल गया, हर चीज़ तय हो गई। लेकिन इसके बाद 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके लिए ये कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं। अभी से ये प्लान तैयार कर रहे हैं, अभी से वो बैकअप तैयार कर रहे हैं कि भाई आगे चलकर ये हम सवाल उठाएंगे और जो फाइनल होगा वो इंडिया में करेंगे। क्योंकि इंडियन मीडिया पर पहले ही कह चुके हैं कि भाई फाइनल का पता नहीं है कि कहाँ होगा 2026 के वर्ल्ड कप का, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स का पता नहीं, बाकी सारी चीज़ें तय हो गई हैं। हाइब्रिड मॉडल या फ्यूज़न मॉडल या जो भी इनका नाम दे रहे हैं वो तय हो चुका है पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान। 2027 या 28 तक इंडियन टीम न पाकिस्तान में आएगी न पाकिस्तान टीम इंडिया में जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी से बैकअप तैयार किया जा रहा है, अभी से ये सिस्टम तैयार किया जा रहा है। आगे चलकर ये पीसीबी को ब्लैकमेल करेंगे। अगर यही पीसीबी चेयरमैन रहता है तो फिर इनकी बातों में नहीं आएगा। अगर यहाँ पीसीबी चेयरमैन चेंज हो जाएगा तो फिर यही कंट्रोवर्सी फैलाकर पाकिस्तान को, पीसीबी को ब्लैकमेल किया जाएगा कि भाई फाइनल इंडिया में हो। क्योंकि अभी से ये बातें शुरू हुई हैं, ये पहले कहाँ थे, नींद में सोए हुए थे इंग्लैंड बोर्ड है या कोई भी है। हाँ, इंग्लैंड प्लेयर्स ने जो कहा है या फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने जो मीडिया पे बात की है वो अपनी दिल की बात कही है। वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वहाँ उनसे पूछा गया तो उन्होंने बीसीसीआई को मतलब कि टारगेट किया था। और जबकि पहला जो चेयरमैन था आईसीसी का, बार्कले, उन्होंने भी कहा था
कि भाई ये जो बीसीसीआई है या इंडियन बोर्ड है ये क्रिकेट को गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपने जो असर रसूख हैं या उनके जो ओहदे हैं उनको गलत इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है और बाकी बोर्ड्स को वो कुछ समझते ही नहीं, उनके खिलाफ गलत बात करते हैं। ये सीधा नहीं कहा था उसने कि पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उन्होंने बातों बातों में कह दिया। और उसके अलावा बाकी भी जो प्लेयर्स हैं वो भी ऐसे कह रहे हैं कि जो उनका असर रसूख है आईसीसी में या बीसीसीआई जो अमीर बोर्ड है उस असर रसूख को गलत इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ अपने मुफाद के खातिर इस्तेमाल करते हैं और किसी भी बोर्ड के साथ उसूली बात नहीं करते। उसूल इनके आगे कुछ भी नहीं होता, ये कानून और उसूल पर नहीं चलते, उसूलों के खिलाफ वर्जी भी करते हैं। अपनी ताकत के बल पर हम ताकतवर हैं, हम जैसा कहें वैसा हो सकता है। तो अब इंग्लैंड बोर्ड को याद आ गया है, पहले क्यों नहीं याद आया? नहीं यार, लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अगर एक मंथ पहले ये ऐसे करते, ऐसे स्टैंड लेते, इंग्लैंड बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड और साउथ अफ्रीकन बोर्ड या जो भी बड़ी ताकतवर बोर्ड्स हैं वो अगर ये स्टैंड पहले लेते तो शायद ये नहीं होता हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल जो कहा जा रहा है। पाकिस्तान टीम इंडिया में जाती और इंडियन टीम पाकिस्तान में आती, उनको मजबूर कर देते तो वो शायद आ जाती यहाँ पर। और अब इस वक्त तो जो है इंडियन मीडिया पर सुख्ता तारी है, उन पर जो है ऐसे समझो कि बेहोशी का आलम है, वो अभी चैंपियंस ट्रॉफी कर बात नहीं कर रहे और यहाँ पर जंग जारी थी और कह रहा था कि जीता कौन, पाकिस्तान जीता या इंडिया जीता। यहाँ पर जीत किसी की नहीं हुई है, क्रिकेट की जीत ज़रूर हुई है, लेकिन क्रिकेट की जीत इससे ज़्यादा तब होती जब जिस मुल्क को कोई भी ट्रॉफी दी जा रही है, कोई भी इवेंट दिया जा रहा है, उसी मुल्क में फाइनल्स सेमीफाइनल्स तय होते। कोई भी ऐसी टीम नहीं जो कि उस मुल्क में ना आकर खेले, क्योंकि जो सियासी मामलात हैं वो अलग बात है। क्योंकि यहाँ देखें कि मोहसिन नकवी पर भी सियासी मामलात पर तनकीद होती है और वहाँ मोदी पर भी सियासी मामलात पर तनकीद होती है, लेकिन सियासत को अलग रखकर क्रिकेट की दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर मुल्क एक दूसरे की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि सारे बोर्ड्स आ चुके हैं, सारी टीम्स आ चुकी है पाकिस्तान में, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी टीम्स हैं वो यहाँ खेल कर गई हैं। लेकिन यहाँ पर अब वेस्ट इंडीज़ भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंडियन को क्यों खतरा लाहक था, ये इनकी गलत बात है। तो ये इंग्लैंड जो बोर्ड है उनकी भी चाल है, ये उनसे मिले हुए हैं, अभी से उन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। अब चैंपियंस ट्रॉफी में तो इतना टाइम नहीं है कि उनका शेड्यूल चेंज हो जाए, लेकिन आगे के लिए ये बैकअप तैयार कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह जरूर कीजिएगा। दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।